Hello students, how are you all? I hope all are fine. Yes students, in previous video I told you that Gandhiji met the lieutenant governor and he had 4 long interviews with him, means long discussion with him, and as a result a commission was formed to inquiry into the conditions of the sharecroppers, and that commission consisted of landlords, government officials, and Gandhiji as the representative of the sharecroppers. Okay, and then far-reaching inquiry was done, uh, and then the British planters were afraid. Okay, and then they agreed to return compensation money which they had taken from the sharecroppers illegally, है ना। तो ये सब हमने पढ़ा। तो फिर डिस्कस हुआ कि भाई दे वर रेडी टू रिफंड, बट हाउ मच दे हैड टू रिफंड। तो एट दिस गांधी जी मतलब at this it was thought that Gandhiji would demand full payment, full payment, but Gandhiji डिमांडेड 50%, है ना। और जे जेड हो जो है, जो ब्रिटिश मिशनरी थे, जो धर्म प्रचारक थे, ये अंग्रेज धर्म प्रचारक जो थे चंपारण के अंदर, मतलब उनको लगता था, ही थॉट दैट गांधीजी वॉज डिटरमिन्ड अबाउट हैविंग 50% ऑफ द कंपनसेशन मनी। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स। वी आर टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस सेटलमेंट वॉज, सॉरी यहाँ से हो गया था ये आपका, यस, थिंकिंग प्रोबेबली, यस, थिंकिंग प्रोबेबली, यहाँ से शुरू करना हमें। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स offered to refund to the extent of 25%. गांधीजी डिमांडेड 50% compensation money, ध्यान रखिएगा, and he seemed to be adamant also, means he was adamant to have 50% of the compensation money, but क्या हुआ देखते हैं। thinking probably that he would not give way, ये सोच करके कि वो हार नहीं मानेंगे, गिव वे का मतलब होता है रिलेंट करना, हार मानना। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। तो जो प्लांटर्स के, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो उन्होंने क्या ऑफर किया कि भाई वो रिफंड कितना करेंगे, 50 तो नहीं करेंगे, 25 कर देंगे, 25% कर देंगे मतलब। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स सेड दैट they would refund 25%. They were agreed to refund 25% of the compensation money. And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. और देखिए वो हैरान हुए, जो जेड होज हैं उनको बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि गांधी जी बड़े एडमेंट लग रहे थे 50% को लेकर के, पर यहाँ वो देखो कि 25 में ही मान गए। तो बड़ी हैरानी हुई जेड होज को कि गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, कि गांधी ने बिल्कुल जो है मान लिया इस बात को, बस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस तरीके से उन्होंने डेडलॉक तोड़ दिया। तो बेटा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाई डिड गांधी जी accept 25% compensation money while he demanded 50? So Gandhiji accepted 25% of the compensation money to break the deadlock, to break the agreement. Deadlock means agreement. To break the agreement, agreement किसके बीच था? Between the landlords and the British. ठीक है, the landlords, the British landlords and the sharecroppers, इनके बीच में एग्रीमेंट था। तो इस एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 25% क्या कर लिया, कंपनसेशन मनी को एक्सेप्ट कर लिया।
ठीक है. अकॉर्डिंग टू गांधी जी मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट. What was important for him was freedom, or the sharecroppers' freedom from the fear of the British. So by accepting 25%, at least the agreement was broken. तो ये एग्रीमेंट खत्म हो गया था, इसलिए ये अच्छा हुआ. ठीक है. और दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द ब्रिटिश had relented before the Indians, before them, है ना. कि आप ये देखो कि अब तक इतना अन्याय हो रहा था, इतना इनजस्टिस हो रहा था, एकदम से वो रिफंड करने के लिए तैयार हो गई. तो ये बड़ी बात थी. और आगे उनको कोई कंपनसेशन मनी भी शेयर क्रॉपर्स को नहीं देना था, तो एग्रीमेंट ही खत्म हो गया था. अब तो चलो कोई बात नहीं, 25% जो है कंपनसेशन मनी आ जाएगा, लेकिन आगे के लिए तो एग्रीमेंट खत्म हो गया ना. तो ये जो थी बात अच्छी थी, मतलब इस मामले में. ठीक है. तो इसलिए जो है गांधी जी एक्सेप्टेड 25% जो है रिफंड. ठीक है. दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड यूनानिमसली. यूनानिमसली क्या होता है? यूनानिमसली एक मत से, एक ही राय से, सबकी एक राय हो गई मतलब. तो दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन. दिस सेटलमेंट, कौन सा सेटलमेंट? 25% रिफंड. ठीक है. 25% रिफंड ऑफ द कंपनसेशन मनी, वो वाला जो मतलब सेटलमेंट था. ठीक है. ये अडॉप्ट कर लिया गया एक मत से, सबकी एक राय से, मतलब बाय द कमीशन, कमीशन के द्वारा. द कमीशन अडोप्टेड, द कमीशन agreed to 25% रिफंड settlement. ठीक है. Gandhiji explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. So Gandhiji later said that he agreed to 25% of the 25% refund because the amount of the refund was not important. Okay. And the important thing was that the landlords were obliged, the landlords were compelled to surrender part of the money, to give back some part of the money. So it was the defeat of the British, and with it part of their prestige. And with this amount they also returned the prestige of the sharecroppers. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above. तो क्या था अब तक जो है, therefore इसलिए अब तक जो पेजेंट्स थे, वो जहां तक पेजेंट्स का सवाल था, तो द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स. जो प्लांटर्स थे ना, वो लॉर्ड की तरह बिहेव कर रहे थे. लॉर्ड्स क्या होते हैं? भगवान. लॉर्ड्स क्या होता है भाई? जो है भगवान होता है लॉर्ड्स. ठीक है. तो भगवानों की तरह बिहेव करते, जैसे सबसे बढ़कर के यही है, और जो ये चाहेंगे वही होगा. तो इस तरीके से तो गांधी ने एक्सप्लेन किया कि भाई जो अमाउंट है रिफंड का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, वो कम इम्पोर्टेंट था देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज. तो बड़ी बात ये थी कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो झुकने के लिए तैयार हो गए थे. आप ये देखिए कि सरेंडर कर रहे हैं ना, पैसे को सरेंडर कर रहे हैं, थोड़ा चाहे थोड़ा लौटा रहे हो, पर लौटा तो रहे हैं. वो एक तरह से इंडियंस के सामने झुक तो रहे हैं ना. बहुत बड़ी बात थी ये. ठीक है. उन दिनों एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज. और फिर अगर पैसा लौटा रहे हैं तो फिर एक तरह से किसानों की इज्जत भी लौट रही है, उनकी प्रतिष्ठा भी मतलब जो है भी लौटा रहे हैं वो. ठीक है. तो अब तक जो थे ये प्लांटर्स, ये अब तक जो ना लॉर्ड्स की तरह बिहेव करते थे, भगवानों की तरह बिहेव करते थे, है ना. तो ये आपने पढ़ा. ठीक है. अब जो है
आगे देखिए, नाउ द पेजेंट्स so that he had rights and defenders, he learned courage. Now the peasant observed that he had his own rights and he had his supporters also, है ना, सपोर्टर लाइक गांधी जी. अब किसान ने देख लिया कि भाई इसके तो मदद करने के लिए है, इसके पास कोई, इनको इनका फेवर करने के लिए कोई है, इनका साथ देने के लिए कोई है, ठीक है. तो ही लर्नड करेज, तो उनमें क्या आ गया, करेज आ गया. ही लर्न करेज, तो उनमें हिम्मत आ गई. किसमें हिम्मत आ गई, पेजेंट में. और ये एक पेजेंट की बात नहीं है, यहाँ पर द पेजेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है सभी पेजेंट्स. तो इस तरीके से किसान ने हिम्मत सीख ली, यानी कि किसान में हिम्मत आ गई, उसने अपने अधिकारों के बारे में उसको जो है जागरूकता मिल गई उसको, है ना. तो इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन. तो whatever happened in चंपारण proved गांधीज पोजीशन. जो ये इवेंट्स हुई, ये जो घटनाएं घटी यहाँ पर चंपारण में, इन्होंने गांधी की पोजीशन को क्या कर दिया बेटा, जस्टिफाइड कर दिया. मीन्स द इवेंट्स इन चंपारण प्रूव्ड गांधीज स्टेटस, गांधीज पोजीशन, ठीक है. गांधी का जो है रुतबा, उसकी पोजीशन को प्रूव कर दिया, साबित करके दिखा दिया. Within a few years, the British planters abandoned their estates. Abandoned होता है left, gave up, left या फिर gave up, ठीक है. तो गांधी जी abandoned, तो गांधी जी ने छोड़ दिया क्या, सॉरी गांधी जी कह रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, प्लांटर्स, ब्रिटिश प्लांटर्स, उन्होंने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया भाई, देयर एस्टेट्स, अपनी एस्टेट, जिस एस्टेट के वो मालिक बने बैठे थे, जिसके वो जो है लैंडलॉर्ड्स बने बैठे थे, है ना, तो उसको उन्होंने धीरे धीरे छोड़ दिया. विच रिवर्टेड मीन्स रिटर्न, लौट जाना, लौटना, ठीक है, टू द पेजेंट्स. यानी विदिन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स गेव अप द एस्टेट्स विच रिटर्न टू द पुअर शेयरक्रॉपर्स, है ना. इंडिगो शेयरक्रॉपर्स डिसअपियर्ड, सॉरी इंडिगो शेयरक्रॉपिंग डिसअपियर्ड एंड द सिस्टम ऑफ शेयरक्रॉपिंग वैनिश्ड फ्रॉम चंपारण. जब वो चले गए, प्लांटर से चले गए यहाँ से एस्टेट छोड़ करके, ये एस्टेट किसके पास आ गई, पेजेंट्स के पास, शेयर क्रॉपर्स के पास आ गई. तो इस तरीके से जो शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम था वही खत्म हो गया चंपारण में, ठीक है. गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ. अब देखो बेटा, ऊपर हमने ये चीजें पढ़ी कि भाई गांधी जी के एफर्ट से जो है चंपारण में जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था ये खत्म हो गया. और आप देखो कि ये जो एस्टेट्स थी, जमीनों के जो मतलब जमीन का जो पीसेस थे, है ना, पीसेस ऑफ लैंड्स, ये रिवर्ट कर गए, लौट आए, पेजेंट्स के पास लौट आए. जब ये इनके पास लौट आए तो वही है भाई, अपनी खेती करेंगे और भाई अपने फसल जो है उगाएंगे, उसको अपने देखभाल करेंगे और अब उसको बेचेंगे, तो उनको ही पूरा प्रॉफिट मिलना था. तो इस तरीके से उनका जो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट है वो हो गया. आर्थिक जो उनकी समस्या थी, जो आर्थिक कंडीशन थी, आर्थिक समस्या खत्म हो गई, आर्थिक कंडीशन सुधर गई. और राजनीतिक समस्या भी खत्म हो गई कि भी पहले इनके ऊपर जो है हुकूमत करने वाले थे ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ये प्लांटर्स जो इनके ऊपर हुकूमत कर रहे थे, तो वो जो है अब खत्म हो गया सिस्टम. तो इस तरीके से गांधी जी ने जो है उनकी उसको किसको, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन को गांधी जी ने सुधार दिया, ठीक है. तो पढ़ते हैं आगे. बट गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ with large political और economic solutions. But गांधी जी was not contented. Contented का मतलब होता है satisfied, ठीक है. तो गांधी जी जो थे वो satisfied नहीं थे. Contented himself with large political और economic solutions. किससे satisfied नहीं थे भाई, political और economic solutions से. गांधी जी did not satisfy himself only with political and economic solutions. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई गांधी जी ने उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस कर दिया, उनको आर्थिक कंडीशन सुधार दी उनकी और राजनीतिक दशा भी सुधार दी, तो भाई उन्होंने समझ लिया भाई उनका काम खत्म ना. इस चीज से अभी वो सेटिस्फाइड नहीं थी. मतलब ही वांटेड टू डू समथिंग मोर
फॉर द शेयर क्रॉपर्स। क्या करना चाहते थे, देखते हैं। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages. He saw that Champaran villages were backward culturally and socially. कि चंपारण के जो गांव थे ना वो बड़े पिछड़े हुए थे, बहुत ही बैकवर्ड थे, मतलब ठीक है, बैकवर्ड थे। कैसे पिछड़े हुए थे, कल्चरली और मतलब सोशली पिछड़े हुए थे, ठीक है। तो ही saw that there was a miserable condition in the villages of Champaran. Means the people did not have knowledge of culture and society, ठीक है। तो किसी प्रकार के लोगों में से नॉलेज नहीं थी, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। और गांधी जी इस बारे में भी तुरंत कुछ मतलब करना चाहते थे। गांधी जी वांटेड टू इम्प्रूव social as well as cultural conditions in the villages, ठीक है। He appealed for teachers। तो क्या किया सबसे पहले गांधी जी ने, फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी अपील्ड फॉर टीचर्स। सबसे पहले गांधी जी ने ना कुछ टीचर्स से अपील की। गांधी जी रिक्वेस्टेड सम टीचर्स, गांधी जी कॉल्ड सम टीचर्स। अपील करना, निवेदन करना, ठीक है। तो गांधी जी ने कुछ टीचर्स से अपील किया कि भाई ही अपील्ड सम टीचर्स टू हेल्प हिम टू स्प्रेड एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से है। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, two young men who had just joined Gandhiji as disciples, and their wives volunteered for the work. अब देखिए बेटा, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक had recently become Gandhi's followers. Disciples होता है followers, ये अभी अभी, और चेले भी कह देते हैं, है ना। तो महादेव देसाई और नरहरि पारिक जो थे वो अभी अभी रिसेंटली मतलब गांधी जी के क्या बने थे, फॉलोअर्स बने थे, ठीक है। प्यूपिल्स भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर शिष्य भी कह सकते हैं, आप यहाँ पर फॉलोअर्स भी कह सकते हैं। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी जो वाइफ्स थी वो भी वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, इस काम के लिए आगे आए। वॉलंटियर का मतलब विलिंगली किसी काम के लिए मतलब जो है आगे आना, ठीक है। तो महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, two young men along with their wives came to Gandhiji to extend help or to give help, to help him, you can say. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land, yes. And several means many more teachers also came from Bombay, Pune and other parts of India, ठीक है। Devdas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram. Devdas, Gandhi's youngest son, सबसे छोटा उनका जो बेटा था, arrived from the ashram. Means Gandhi's youngest son also came to Champaran, ठीक है, to help his father. And so did Mrs. Gandhi. And Mrs. Gandhi means Mrs. Kasturba Gandhi also came there to give him a helping hand. Primary schools were opened in 6 villages. Then primary schools were established in 6 villages, ठीक है भाई। प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए 6 गांव में। एंड कस्तूरबा taught the ashram rules on personal cleanliness. कस्तूरबा ने क्या किया, कस्तूरबा taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. कस्तूरबा गांधी taught the people about ashram rules, है ना, related to personal cleanliness and community sanitation. sanitation होती है साफ सफाई, मतलब सामुदायिक जो है साफ सफाई के बारे में, और पर्सनल क्लीननेस के बारे में कस्तूरबा गांधी जी ने आश्रम में जो रूल्स लोग फॉलो करते हैं, है ना, किस तरीके से जो है कम्युनिटी सैनिटेशन को फॉलो करते हैं, वो किस तरीके से पर्सनल क्लीननेस को करते हैं, ये सब बातें जो है ना कस्तूरबा गांधी ने लोगों को सिखाई, ठीक है।
Health conditions were miserable. Now Gandhiji saw that the people were suffering from different health problems also. So health conditions were also miserable. Health conditions was also not good. Gandhiji got a doctor to volunteer his services for 6 months. Gandhiji contacted a doctor uh, who was ready to give his services for a period of 6 months. ठीक है, गांधी जी ने एक डॉक्टर से कांटेक्ट किया, डॉक्टर को बुलाया जो अपनी इच्छा से मतलब अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो गया 6 महीने के लिए. ठीक है. 3 medicines were available: castor oil, quinine and sulfur ointment. तो at that time 3 medicines were in stock और were available. castor oil था उसमें. ठीक है, ये एक प्रकार का तेल होता है. कुनीन की जो दवाई होती है आपने सुना होगा, जो फीवर के टाइम ली जाती थी पहले. ठीक है, कुनीन और एंड सल्फर ऑइंटमेंट. और जो है ये सल्फर का ऑइंटमेंट, मतलब ऑइंटमेंट होता है जैसे कोई मलहम वगैरह, दवाई वगैरह. ठीक है, जो किसी घाव के ऊपर जैसे लगाई जाती है, जैसे अपने अपने आप बेटाडीन वगैरह यूज करते होंगे इस तरीके से. ठीक है, तो ये ऑइंटमेंट है, मतलब सल्फर ऑइंटमेंट. ओके, तो ये दवाइयाँ थी. एनीबडी हु शोड ए कॉटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल. एनीवन हु had a coated tongue. Coated tongue means whenever a person suffers from constipation, he has coated tongue. जब एक आदमी को कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन जैसे कब्ज. ठीक है, तो कब्ज की प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा जो टंग होती है हमारी, वो उसके ऊपर एक डर्टी सी येलो सी लेयर जो है थोड़ी वो जम जाती है. ठीक है, तो इस तरीके से जो कि इंडिकेशन होता है एक तरह से कि भाई उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इस तरीके से जब किसी को कोटेड टंग की प्रॉब्लम होती थी तो ही वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल. एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल. एंड if anybody suffered from malaria fever, he was given quinine plus कैस्टर ऑयल. उसको दोनों चीजें दी जाती थी. एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल. और भाई जो ये अगर इफ एनीबडी हैड कट्स ऑन स्किन, और ये इरप्शंस होता है जैसे इरप्ट हो जाना, छिल जाना, फट जाना स्किन, तो अगर इस तरह से किसी की स्किन वगैरह पे इरप्शंस हो जाते थे तो ही वॉज गिवन ऑइंटमेंट एंड कैस्टर ऑयल. भाई कैस्टर ऑयल तो रामबाण है ना, पेनिशिया है, तो ये तो हर हाल में दिया ही जाना था. तो ये इस तरीके से जो है दवाई का वो था, ये प्रावधान उस टाइम. गांधी जी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेन्स क्लॉथ्स. गांधी जी ने जो है नोटिस किया द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेन्स क्लॉथ्स. फिल्दी मीन्स गंदी, डर्टी. गांधी जी ऑब्जर्व्ड दैट the condition of women's clothes was very bad. ठीक है, they were shabbily dressed और their clothes were dirty. ठीक है, तो इस तरीके से क्लोथ्स उनके बड़े डर्टी होते थे. गांधी जी ने नोटिस किया. He asked Kasturba to talk to them about it. He instructed Kasturba Gandhi to teach women about cleanliness, about personal cleanliness and about wearing clean clothes. ठीक है, neat and clean clothes. One woman took Kasturba into her heart and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes." तो when Kasturba Gandhi instructed the woman that they should wear neat and clean clothes, they should change their clothes, they should take bath every day and all that. Then one woman took Kasturba into her heart and she said that there was no box, no cupboard in their house
in her house, that lady said na, ek lady ne kaha, तो she said that there was no box or no cupboard in her house for clothes, and the sari I am wearing is the only one I have. And she said that she had only one sari. How she could मतलब maintain cleanliness then? ठीक है, means she was extremely poor, and due to poverty she could not maintain cleanliness. During his long stay in Champaran, Gandhiji kept a long distance watch on the ashram. अब देखिए जो लॉन्ग स्टे रहा चंपारण में गांधी जी का, उसके दौरान, ठीक है, लगभग 1 साल का था, 7 मंथ्स तक तो कंटिन्यूटी में रुके थे गांधी जी, और फिर शॉर्टर विजिट्स भी उन्होंने किया था वहां पर. तो गांधी जी kept a long distance watch on the ashram. Living in Champaran, Gandhiji kept an eye, or kept a watch on the ashram also, on the activities of ashram also. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. He sent instructions regularly from Champaran, either by mail or मतलब by some other method, जो भी है, by mail से भेजते थे, sorry, and asked for financial accounts. And he also solved financial problems also, ठीक है. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार तो क्या हुआ, once he instructed the residents, वहाँ आश्रम के जो रेजिडेंट्स थे उनको उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि भाई इट वॉज द टाइम टू फिल इन, इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, ठीक है, वो मतलब वेल टाइप में बनती थी, कुइयाँ टाइप में बनती थी उसकी, टॉयलेट वगैरह के लिए ट्रेंचेस, खाइयाँ वगैरह. एंड डिग न्यू वंस, कि भाई पुरानी जो लैट्रिन की ट्रेंचेस हैं उनको भरा जाए, एंड डिग न्यू वंस, और नई जो बनाई जाए, अदरवाइज जो है ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो पुरानी जो ट्रेंचेस हैं उनमें बहुत जो है बुरी स्मेल आएगी. और इस तरीके से वो वहाँ पर रहते हुए साफ सफाई से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस जो है वो देते रहते थे गांधी जी, ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स.